Welcome, Learn English with Urdu Translation. Today we are going to tell you a story about Anna. Listen and learn. Let's start. Anna is from Spain. अन्ना का ताल्लुक स्पेन से है. She lives in London now. वो अब लंदन में रहती है. London is big and busy. लंदन बड़ा और मसरूफ है. Anna works in a cafe. Anna एक कैफे में काम करती है. She talks to many people. से बात करती है. बहुत लोगों से बात करती है. But Anna does not speak English well. लेकिन अन्ना को अंग्रेजी नहीं बोलनी आती. Anna wants to learn English. Anna अंग्रेजी सीखना चाहती है. Anna wants to learn English. She goes to school at night. वो रात को स्कूल जाती है. वो रात को स्कूल इसलिए जाती है क्योंकि उसने इंग्लिश सीखना है. She reads books and listens to songs. वो किताबें पढ़ती है और गाने सुनती है. She watches English movies. वो अंग्रेजी फिल्मों देखती है. अंग्रेजी फिल्मों इसलिए देखती है उसकी इंग्लिश अच्छी हो जाए. She writes new words in a notebook. वो एक नोटबुक में नए अल्फाज लिखती है क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो आपको इंग्लिश जल्दी आती है. Every day Anna learns more. हर रोज अन्ना मज़ीद सीखती है. वो इसलिए सीखती है क्योंकि वो लिखती है. जो आप काम लिखो वो दिमाग में रहता है. She can say how are you. वो कह सकती है तुम कैसे हो. How are you? She can ask where is the bus. वो पूछ सकती है बस कहाँ है. Where is the bus? क्या आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं? Anna is happy. Anna खुश है. She is learning English. वो अंग्रेजी सीख रही है. आपने नोट करना है वो कैसे नोटबुक भी ली थी, अंग्रेजी फिल्में भी देखती है इसलिए सीखती है. New words. London, the capital city of the UK. लंदन बर्तानिया का कैपिटल सिटी है. कैफे. कैफे वो होती है जो छोटी सी दुकान होती है जहाँ कुछ खाने के लिए और ड्रिंक के लिए मिलता है. खाने पीने की एक छोटी सी जगह. Speak, to talk. बोलना, बात करना. Speak, to talk. Can you repeat? Learn, to get new knowledge. सीखे नए इल्म हासिल करने के लिए. Learn, to get new knowledge. मूवी एक फिल्म है. आप सबको पता है जब सिनेमा में जाते हो मूवी देखने के लिए. अन्ना भी इंग्लिश मूवी देखती है इसलिए उसको इंग्लिश जल्दी आती है.
Notebook, a book for reading. नोटबुक लिखने के लिए एक किताब होती है जो आप नोट्स लिखते हैं। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप इंशाल्लाह आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक नोटबुक ले लो और जो भी आपको मुश्किल अल्फाज लगे उसमें लिख सकते हो। चलो, यहाँ पे वीडियो एंड होता है। इंशाल्लाह आप सबको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट। Thank you very much for watching. Allah Hafiz till next time. Allah Hafiz.